हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस एकेडमी। तो कल हम लोगों ने जो बात की थी वो साइन थीटा और कॉस थीटा के रेंज पे बात की थी। उसका मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगा, मिनिमम रेंज कहाँ तक जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि सेक कॉस टैन और कॉट पढ़ने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पर चलेंगे, अच्छे से एक चीज़ बताएंगे। लेकिन पहले आप रेंज जान लो। जब रेंज जान जाओगे तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करने में क्या हो जाएगी ना, आसानी हो जाएगी। तो आज अगला टॉपिक देखते हैं उसी के बेस पर, ठीक है। वो तो कंप्लीट हो गया, आज हम आगे देखेंगे। आपको पहली बात तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से रटा होना चाहिए। नहीं रटा आप रट लो, ठीक है ना, ज़्यादा देर भागने की जरूरत नहीं है, ये तो आनी ही चाहिए। अगर ये आया है तो आपको सब कुछ आएगा, मैं पहले बता के चलो, ठीक है। चलो फिर हमने देखा यहाँ पे तो आज हम लोग जानने वाले टैन और कॉट की रेंज जानेंगे। अच्छा, टैन और कॉट का रेंज कहाँ तक जाता है, चलो तो समझेंगे इस चीज़ को कि टैन का और कॉट का जो रेंज है वो हमें जानना है कि इनका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। आपको जस्ट पता होगा कि टैन का जस्ट उल्टा कॉट होता है। अगर आपने टैन के बारे में जानकारी ले ली कि टैन का रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है, तो सेम सिचुएशन में कॉट का भी रेंज उतना ही जाएगा। तो आप समझिएगा, पहले इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा। देखो मैंने कहा अगर ये क्वाड्रेंट है तो आपने बोला था इसमें क्या था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसमें जो 6 के 6 जो फंडामेंटल रूल है हमारे, ये सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें टैन और कॉट जो है हमारे पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। मैंने ये चीज़ अच्छे से आपको बताई थी, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ देख लिया है, फिर आपको ये पता होगा कि अगर आज हम टैन कॉट के बारे में पढ़ रहे हैं तो टैन कॉट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। तो आप आराम से बोल सकते हो कि टैन और जो कॉट है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो आप आराम से बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे। तो आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, तो आप बोलोगे पॉजिटिव होंगे। तो किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में, आप बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे ना, निगेटिव होंगे। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, निगेटिव। ये तो आपने क्वाड्रेंट देखकर बता दिया, क्वाड्रेंट देखकर बता दिया। लेकिन बात अगर मैं रेंज की करूं तो आप मेरे को आराम से बोल सकते हैं यहाँ पे कि टैन अगर मैं थीटा पर फोकस करूं, जहां पर थीटा एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि अगर हम टेबल देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि टैन का मैक्सिमम मिनिमम मान कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। चलो तो अगर मैंने टैन पर फोकस किया तो टैन 0 से लेकर टैन कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक। फिर आपको समझना होगा कि अगर मैं बात ऐसे करूँ, इंटीजर बनाया, ये अगर 0 है तो इधर माइनस निगेटिव होगी, माइनस इन्फिनाइट होगा, और इधर क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव में इन्फिनाइट जाएगा। और एग्जामिनर अभी यही बोल रहा है टैन की वैल्यू जो है 0 से लेकर कहाँ तक है, टैन की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। मतलब आराम से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि टैन की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, एक चीज़ और फोकस करते हैं। क्या टैन थीटा का कॉट थीटा का सेम वैसे ही जैसे कि साइन और कॉस भी निगेटिव हो सकता है, क्या तुम्हारा टैन और कॉट भी निगेटिव नहीं हो सकता है? देखो कैसे। अगर मैं आपसे कहूं टैन, चलो मान लिया टैन मैं ले लेता हूं, टैन में लेता हूं 120 डिग्री, तो आप बोलोगे इसको मैं बोल सकता हूं टैन 90 प्लस 30 डिग्री। फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे आराम से कि 90 है तो चेंज तो होगा ही, तो टैन किस में चला जाएगा, तो कॉट में। यहाँ 30 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट को दिखाता है, तो आप बोलोगे चलो टैन 90 प्लस 30 मतलब अगर ये 90 है और ये अगर 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है और ये तुम्हारा 270 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 का मतलब ये है कि 90 में अगर तुम थोड़ा सा भी कोई भी एंगल जोड़ोगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का घर होता है, टैन कॉट का तो होता ही नहीं है। फिर आप आराम से बोल सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे क्या दे देगी, नेगेटिव। क्या दे देगी, नेगेटिव। फिर कॉट 30 की वैल्यू आपको आना चाहिए। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है, √3। तो ये तो -√3 आ गया। क्या आ गया, -√3। और -√3 का मतलब है कि ये वैल्यू तो निगेटिव आ गई, ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। इसका मतलब ये है, अगर मैं चार्ट देखूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे चार्ट देखूं तो टैन की वैल्यू जो पॉजिटिव
इन्फिनाइट की ओर जा रहा है, सेम अगर मैं निगेटिव कर दूं तो निगेटिव इधर की ओर जाने लग जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि tan का जो रेंज 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक है, अगर उसको निगेटिव लेना चाहूं तो उसकी क्षमता कहां तक जाएगी, तो माइनस इन्फिनाइट तक जाएगी। कहां तक जाएगी, माइनस इन्फिनाइट तक जाएगी। फिर आप आराम से बोल सकते हो कि tan की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, तो आप आराम से बोलेंगे कि tan थीटा का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनाइट के बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है, और पॉजिटिव इन्फिनाइट के बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। ये तुम्हारी tan का रेंज है। लेकिन मैंने कहा जो tan का रेंज होता है वही तो cot का रेंज होता है, तो cot थीटा का भी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो आप बोलोगे माइनस इन्फिनाइट से छोटी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है। तो इधर भी पॉजिटिव इन्फिनाइट के बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। ये तुम्हारा tan और cot का रेंज आ गया। किसका आ गया, tan और cot का रेंज। मगर तुमसे अगर कोई पूछ ले आराम से, तो वो लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं कि रेंज ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा का रेंज कहाँ तक गया, तो आपने आराम से बोला कि सर चाहे वो tan थीटा हो चाहे वो cot थीटा हो, उनका जो रेंज है वो माइनस इन्फिनाइट से छोटा और बड़ा भी हो सकता है, और पॉजिटिव इन्फिनाइट के बराबर और उससे छोटा भी हो सकता है। ये बात याद रखनी है इसमें। लेकिन कब जब पावर इनकी क्या होगी ना, 1 होगी। क्या होगी, पावर 1। लेकिन जैसे भी स्क्वायर करूंगा तो जो प्रीवियस वीडियो मैंने साइन कॉस के बारे में अच्छे से बताया था, वहां देख कर तब यहाँ आना, तो ये ज़्यादा अच्छे से तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने कहा tan थीटा और cot थीटा है, तो tan थीटा cot थीटा की वैल्यू तो आप आराम से बता दिए। ठीक है, कि निगेटिव से पॉजिटिव तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ कहा आपसे कि रेंज ऑफ tan स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा, तब आप आराम से बताएंगे स्क्वायर आ गया, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आंसर हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव। ये बात तो मैं बताया हूं आपको। क्या बताया, पॉजिटिव बताया हूं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इंटीजर फॉर्म में देखूं, देखो अगर मैंने ये बनाया और ये 0 है और इधर पॉजिटिव इन्फिनाइट है और इधर क्या है, नेगेटिव इन्फिनाइट है, तो अभी आपको बताया गया था कि tan थीटा और cot थीटा का जो रेंज था, तो आपको बताया गया था पॉजिटिव इन्फिनाइट से लेकर नेगेटिव इन्फिनाइट तक, ये बताया गया है। लेकिन अगर बात स्क्वायर की करें, tan स्क्वायर थीटा और क्या बोलते हैं, cot स्क्वायर थीटा, तो इनका रेंज कहाँ तक जाएगा। आप बोलोगे निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उस वाले केस में अगर यहाँ से यहाँ तक का रेंज बता रहा था, तो इस बार तो निगेटिव जाने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर लगते ही इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब 0 तो हो सकता है ना, तो 0 से लेकर कहाँ तक होगा, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। ये किसकी वैल्यू दिखाता है, ये दिखाता है tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा। तो आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव इन्फिनाइट से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा या उसके बराबर होगा। अच्छा, 0 पॉसिबल है क्या, 0 पॉसिबल है क्या tan की वैल्यू, तो देखो क्या tan की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रही कहीं एक लिमिट तक, cot की भी वैल्यू 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, tan की वैल्यू भी इन्फिनाइट रिप्रेजेंट कर रही है, वो भी जा रहा है, cot की वैल्यू भी इन्फिनाइट जा रही है। लेकिन जैसे ही क्वाड्रेंट बदलेगा, क्वाड्रेंट बदलने का मतलब ये है मेरा कि जैसे ही अपना घर छोड़ेंगे, तीसरा और पहला किसी भी क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो निगेटिव। और जैसे ही निगेटिव हुआ तो आपको पता है इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का रेंज जो 0 से स्टार्ट हो, नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, इधर जाने का कोई सवाल नहीं बनता। किसी भी हाल में किसी भी वैल्यू स्क्वायर करोगे निगेटिव में जाएगा ही नहीं जाएगा। जैसे बोल के देख लो आप, -2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 4। तो किसी भी हाल में देखोगे तो 0 के इधर ही आने की कोशिश करेगा, इधर जाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, चलो, तो क्लियर हो गया आपका यहाँ पे कि tan थीटा और cot थीटा का जो रेंज था आप जान चुके हैं कहाँ तक था। देखो, तो आपने बोला कि पॉजिटिव इन्फिनाइट से छोटा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इन्फिनाइट से क्या होगा, बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। लेकिन फिर आपने देखा कि tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का रेंज क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव इन्फिनाइट से छोटा या उसके बराबर, लेकिन 0 से उसके बराबर या बड़ा हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना था। ठीक है, कल अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ tan क्यूब थीटा
और कॉट क्यूब थीटा का अगर पूछे तो इसका रेंज कहाँ तक जाएगा, तो आप बोलोगे कि किसी भी नंबर का अगर पावर, देखो मैं बोला ना पहले ही बताया तो मैं भी दोबारा बता दे रहा हूँ, किसी भी नंबर का पावर अगर इवन है तब तो आंसर आपकी पॉजिटिव आएगी। किसी भी नंबर का पावर अगर ऑड है, क्या है, ऑड है, तो डिपेंड करता है कि वो नंबर कैसा है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर नंबर निगेटिव है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन अगर पावर इवन है तो डजंट मैटर ऑड है कि इवन है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। निगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमेशा क्या आएगा, तो आपको बोले पॉजिटिव आएगा। लेकिन जैसे ही नंबर ऑड हो जाए, ऑड होने का मतलब क्या है, जैसे 1 है, इसका पावर 1 रखो तब भी 1 आएगा, 1 का पावर अगर तुम 2 रखो तब भी 1 आएगा। लेकिन सिचुएशन ये हो जाए, अगर यहाँ पे ऐसा सिचुएशन यहाँ पे ये हो जाए, ऐसा करके क्या हो जाए, देखो कि अगर -1 का पावर अगर 2 है तो मैंने बोला ना किसी भी नंबर का अगर इवन है तो आंसर 1 पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन -1 की पावर जैसे ही ऑड में जाएगा तो आप बोलोगे निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव। मतलब ये जो एक्सपेक्ट करता है tan थीटा कॉट थीटा, सेम सिचुएशन यही वाला बनाएगा, तो इनका भी रेंज वही बन जाएगा। इनका भी रेंज क्या हो जाएगा, वही बनेगा। tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा का, tan क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा का सेम सिचुएशन यही बनेगा। पॉजिटिव इन्फिनाइट से छोटा हो सकता है लेकिन नेगेटिव इन्फिनाइट से बड़ा और उसके बराबर भी हो सकता है। तो पावर पर डिपेंड करता है। प्रीवियस वीडियो देख कर आओगे तो तुमको बहुत आराम से, बहुत प्यार से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आराम से आ गया ये। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉसेक पर और सेक का, कॉसेक सेक में थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसका थोड़ा सा लेने का तरीका, करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग चीज़ें आएंगे। ठीक है, ओके बाय, टाटा।